एक गरीब लेकिन मेहनती मछुआरा हरिया रोज की तरह जाल डाल रहा था। उसे क्या पता था कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। अरे, आज तो सुबह से एक भी मछली हाथ नहीं लगी। हे भगवान, आज भी खाली हाथ घर गया तो क्या खाऊंगा। थोड़ी देर बाद अरे अरे, ये जाल इतना भारी कैसे हो गया? लगता है आज तो बड़ी मछली फंसी है। अरे वाह, ये क्या, इतनी चमक। हे मानव, मुझे छोड़ दो। अरे, मछली बोल रही है। तू कौन है? मैं कोई साधारण मछली नहीं, मैं जादुई सुनहरी मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हें 3 भविष्य की गुप्त बातें बताऊंगी। अरे, मुझे भविष्य से क्या लेना देना। मुझे तो बस पेट भरने से मतलब है। तुझे बेचकर अच्छा पैसा मिलेगा। अगर मुझे पानी से बाहर ले गए तो मैं साधारण मछली बन जाऊंगी। तुम्हें बस थोड़े पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर सच में कुछ बड़ा मिल गया तो ठीक है, बताओ क्या करना होगा। पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर जवाब सही हुआ तो ही मैं बताऊंगी। अरे, ये भी कोई बात हुई। चलो पूछो, मैं तैयार हूँ। बताओ, वो क्या है जो जितना भरते जाओ उतना हल्का होता जाता है? जितना भरे उतना हल्का? अरे, ये कैसी बात हुई? अरे हाँ, गुब्बारा। जितनी हवा भरो उतना हल्का ऊपर उड़ता है। बहुत अच्छा उत्तर। अब दूसरा सवाल सुनो। ऐसी कौन चीज है जो बिना पंख उड़ती है, बिना मुंह बोलती है, बिना शरीर रोती है? बिना पंख उड़ती है, बिना मुंह बोलती है, बिना शरीर रोती है। अरे, ये तो बादल है। उड़ता भी है, गरजता भी है और बरसता भी है। तुमने दोनों सवालों के सही उत्तर दिए। अब सुनो तुम्हारे जीवन की 3 बातें। ध्यान से सुनो। पहली, तुम्हारा विवाह किसी इंसान से नहीं होगा। दूसरी, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाएंगे। तीसरी, एक आभूषण तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अरे, ये कैसी उल्टी सीधी बात है। जब इंसान से विवाह नहीं होगा तो बच्चे कैसे होंगे, और कोई आभूषण मेरी जिंदगी कैसे बदल देगा? समय आने पर सब समझ जाओगे। याद रखना, आज की मुलाकात तुम्हारा भाग्य बदल देगी। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं, लेकिन तूने मुझसे विनती की। जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। धन्यवाद हरिया, फिर मिलेंगे। हरिया ने उस बात को मजाक समझकर भुला दिया, लेकिन किस्मत की कहानी अभी शुरू हुई थी। कुछ दिन बीत गए। हरिया को सुनहरी मछली की बातें तो याद थीं, पर वो उन पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वो फिर उसी चंद्रसर झील के किनारे मछली पकड़ने पहुंचा। आज तो कुछ भी हो, मछली पकड़ कर ही जाऊंगा। घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। अरे, ये क्या, इतना भारी? लगता है आज तो किस्मत खुल गई। रुको, मुझे चोट लग रही है। कृपया मुझे इस जाल से आजाद कर दो। अरे, ये कौन है? इंसान जैसी पर पानी। मैं इस झील की जल परी हूँ। मैं गलती से तुम्हारे जाल में फंस गई, तो मुझे छोड़ दोगे? पहले भी एक जादुई मछली मिली थी। चलो, तुम्हें छोड़ देता हूँ। हरिया, तुमने मुझे जाल से मुक्त किया है। तुम बहुत दयालु इंसान हो। कल इसी समय आना, मैं तुम्हें बहुत सारी मछलियाँ दूंगी। सच? अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं कल जरूर आऊंगा। हरिया घर तो लौट आया, पर उसके मन में मछलियों से ज्यादा जलपरी की छवि बस गई थी। न जाने क्यों उसकी आंखें, उसकी आवाज बार बार याद आ रही है। मुझे क्या हो रहा? जलपरी, मैं आ गया हूँ, बाहर आओ। तुम आ गए हरिया, बताओ क्या चाहते हो? तुमने कहा था ना, तुम मुझे बहुत सारी मछलियाँ दोगी। अब मुझे मछलियाँ में हरिया, मैं अपने वचन से पीछे हट रही हूँ। क्या? लेकिन क्यों? मछलियाँ मेरा परिवार हैं। भला कोई अपने परिवार के साथ बुरा कैसे कर सकता है? मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती। मुझे क्षमा कर दो, लेकिन तुम्हारी दयालुता के बदले मैं तुम्हें एक जादुई वस्तु देना चाहती हूँ। ये जादुई शंख है। तुम इससे जो भी मांगोगे, ये तुम्हें देता रहेगा। जो भी मांगूंगा? हाँ, जो। हे जादुई शंख, मेरी इच्छा है कि मैं इस जलपरी से विवाह करूं। मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूं। ये तुमने क्या कर दिया हरिया? अब मैं जल की दुनिया से अलग हो गई। मैं क्या करता? कल रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में सिर्फ तुम्हारी ही यादें थी।
मुझे धन नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मुझे चुना। हाँ, क्योंकि सच्ची खुशी साथ में होती है, धन में नहीं। अरे ये क्या देख रहा हूँ? इंसान और जलपरी बातें कर रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, कृपया बताइए, क्या एक जलपरी और इंसान का विवाह संभव है? शांत हो जाओ, ये सब भाग्य का खेल है। तुम दोनों का मिलन पहले से ही नियति में तय था, इसे कोई रोक नहीं सकता। पर ये कैसे मुमकिन है ऋषिवर? कोई उपाय तो जरूर होगा ना? हर समस्या का समाधान होता है। मैं तुम्हें एक जादुई रत्न देता हूँ। जब तक ये रत्न तुम्हारे पास रहेगा, तुम जलपरी से इंसान और इंसान से जलपरी बन सकती हो। लेकिन याद रखना, अगर ये रत्न खो गया तो तुम उसी दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाओगी। मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ। अब हम साथ रह सकते हैं। समय के साथ हरिया और जलपरी का विवाह पूरे गांव की मौजूदगी में हुआ। एक साधारण मछुआरा और जल लोक की रानी अब एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। देखो, हरिया की किस्मत तो देखो, कैसी सुंदर पत्नी मिली है। लगता है ये कोई साधारण स्त्री नहीं। आज से हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ हरिया, अब यही मेरा संसार है। समय बीतने लगा। हरिया का घर हंसी और खुशियों से भर गया। कुछ वर्षों बाद उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, आरव और विवान। मेरे बेटों, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो। इनकी हंसी मेरे लिए सबसे अनमोल है। क्या बात है, तुम उदास लग रही हो? हरिया, मुझे अपने जल्लोक की याद आने लगी है। वो मेरा घर था, मेरा संसार। लेकिन अब तुम्हारा घर यही है, हमारा परिवार। मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन समुद्र की लहरें, मेरी दुनिया मुझे बुला रही हैं। ये वही जादुई रत्न है जिससे मैं जल्लोक जा सकती हूँ। क्या तुम हमें छोड़कर जाओगी? नहीं, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, बस अपने लोक को देखने, अपने परिवार से मिलने। जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ। मेरे प्यारे बेटो, मैं जल्द लौटूंगी। सावधान रहना। जलपरी अपने जल्लोक लौट गई, लेकिन ये दूरी उनके जीवन में एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। जलपरी अपने जललोक लौट तो आई,